नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, ये मैंने आपके लिए जो अभी जो आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का बुक है फंडामेंटल्स ऑफ, और ये साहित्य भवन का है। ये आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों मिल जाएगा। ये SBPD का है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये के लगभग ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप। भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप आप सब्जेक्ट है आपका, क्या आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जरा अपने दिमाग पे आप जरा जोर डालिए। अगर मैं बोलूँ आपसे पूछूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सोचिए, 5 सेकंड सोचिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भाई? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हो और उसका मीनिंग ही हमें नहीं पता हो तो उस सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योर हो, वो खुद पे अपने से क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उसको डेवलप करके अपने आप को बिजनेस के राह पे या जो भी कह सकते हैं अपने आप को एकदम डेवलप कर लें, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला चैप्टर आपके जो बारे में है वो है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड और फंक्शन। वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। देखिए हमारे साथ पढ़िएगा तो टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा कि हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा वो मोटिव नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या है टेंशन दें। ठीक है, पढ़ना है तो एकदम मस्त एकदम चिल होकर पढ़ना है, कूल होकर। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई क्या है एक एकदम फ्री माइंड वाला चीज़ है। आप जब तक किसी चीज़ को एकदम फ्री माइंड नहीं पढ़ते हैं, ये साइंटिफिक रीज़न भी है और साइकोलॉजिकल भी, कि आप किसी भी चीज़ को अगर फ्री माइंड से नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ पढ़ना व्यर्थ है, वो ऊपर से जाएगा और कुछ नहीं, वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो कि हमारे लिए इस एज में तो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज न जाने कितने लाखों लोग के एक ड्रीम बन चुका है कि हाँ हम बड़े होंगे तो हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंटरप्रेन्योर मतलब होता क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि विश्व के सभी महाविद्यालयों में उद्यमिता सर्वाधिक लोकप्रिय विषय है। मतलब हम वर्ल्ड के मैक्सिमम 90 to 95% कॉलेज देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है लोकप्रिय बन चुका है, मतलब बहुत फेवरेट बन चुका है। अच्छा, अब ये उद्यमिता में ये जो होता है कि इसका एज होता है, ग्रेजुएट हम करते हैं तो हमारे मन में आता है कि कहीं यार इंटर्नशिप मिल जाए, एंटरप्रेन्योर का कहीं मिल जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए तो उद्यमिता एक कार्यविधि एवं भावना का संबंध है। देखिए ये एंटरप्रेन्योर क्या है, एक वर्क मेथड है, एक आपके इमोशन से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन है। उद्यमिता का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का यूज हो रहा है वो बहुत पहले, बहुत बिफोर, वेरी बिफोर एगो टाइम से यूज होता है। और आर्थिक विकास में उद्यमिता विचार का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में आता है। देखिए 1 नंबर का MCQ यहाँ से बन रहा है कि इकोनॉमिक सेक्टर में एंटरप्रेन्योर थॉट का जो स्टार्टिंग हुआ था कब से हुआ था? 18वीं शताब्दी से। देखिए ये मैं बीच में MCQ का क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा तो वो आप नोट डाउन अपने दिमाग में करते चलना। ठीक है, ये आप कॉपी में लेके बैठे तो उसको लिखते चलना। फिर अगला क्या है, उद्यमिता नए आविष्कारों एवं नए परिवर्तन होते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर मतलब होता है समथिंग विच इज न्यू या समथिंग विच इज न्यू इनोवेशन। आप किसी चीज़ को क्या है कि न्यू इनोवेट कर रहे हो, उसको एक नया रूप दे रहे हो, एक नया आविष्कार कर रहे हो, तो वो क्या होता है एंटरप्रेन्योर के अंडर में आता है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक साइंस हो सकता है, एक बिहेवियर हो सकता है और इसके साथ साथ एक कर्म दृष्टि, मतलब एक आपका कैसे उसका नज़रिया है, आप कैसे किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं। आप देखते हैं ना कभी कभी कोई एक सुनने में आता है कि अरे यार वो लड़का ये बना दिया, अरे यार वो BHU का लड़का ये बना दिया, अरे यार IIT का लड़का ये बना दिया, तो वो लोग क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है कि समथिंग विच इज न्यू, आप कुछ एक ऐसा इंप्लीमेंट कर रहे हो, एक नया एक चीज़ इनोवेट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा डेफिनेशन की। तो अब देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे जैसे कि, लेकिन आप एक लाइन में ये समझिए कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, हम किसी भी चीज़ को नए चीज़ को आविष्कार करें, नए चीज़ इनोवेट करें, नए प्रमोशन करें, नए प्रमोट करें, तो वो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको इंपॉर्टेंस कर लें, नेचर कर लें, तीनों चीज़ एक होता है। क्योंकि देखिए पेपर में कन्फ्यूज हो जाए कभी कभी बच्चे क्या कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो नेचर है दोनों अलग अलग है या एक ही है, तो ये दोनों एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में हम रोज ऐसा कोई चीज़ हो जो हम इनोवेट करें, जैसे सुम्पीटर कहें कि
नव सृजन का निम्न रूप में उद्गम हो सकता है। जैसे नई वस्तुओं का समारोह, मतलब हम कैसी कोई ऐसा नई प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में उसका नीड हो। नए उत्पाद बाजार की शुरुआत, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट बनाए जहाँ पे वो ना हो। उद्योग के लिए ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो ना बना हो। तो ऐसी चीज़ करना या ऐसे काम करना जिसकी मार्केट में ज़रूरत हो और वो सक्सेसफुल है। दूसरा इसका जो होता है डिसीजन मेकिंग। हम क्या है, डिसीजन ऐसा लें कि हमको उससे प्रॉफिट और लॉस ना हो। तो डिसीजन मेकिंग का एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस रास्ते से मुड़ रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग हमको बताता है। थर्ड पॉइंट क्या है, बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है भाई, हमें ये सिखाता है एंटरप्रेन्योरशिप कि कैसे हम अपने बिल्डिंग को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उसको और डेवलप करें, कैसे उसको और तेज़ी से बढ़ाएं, कैसे ग्रोथ करवाएं। तो ये बताता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगला क्या है, एक्सेप्टिंग चैलेंज। एंटरप्रेन्योरशिप में ये बताता है कि कैसे हम अपने सामने वाले से चैलेंजिंग फेस करें। आज के समय में देखिए हमारे यूथ की एक प्रॉब्लम ये भी ना कि कहीं कहीं वो डर जाते हैं। अब कैसे डर जाते हैं, अभी मैं आपसे बोलूँ कि भाई कल आपका स्पीच कॉम्पिटिशन है, आपको तैयार करके आना है, तो कहीं ना कहीं आप हल्का डर जाएंगे, अरे यार कल स्पीच देना है, कैसे देंगे कैसे देंगे। तो आप चैलेंज से भागते हैं, आप चैलेंज से डरते हैं। सबसे बड़ी हमारी यूथ की प्रॉब्लम यही है। तो हाँ, तो हम लोग क्या डर जाते हैं, तो इस डर को हमको अपने यूथ के अंदर से निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हम सामने चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उस चैलेंज को अपने अपॉर्चुनिटी में चेंज करें। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारे अंदर इतना इफर्ट्स तो होना चाहिए कि हम चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे इसको चेंज करें। ये होता है गट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, गैप फिलिंग। आपको जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कमी है या यहाँ पर कुछ खाली लग रहा है, वहाँ उसको पूरा करना। अगला क्या, डायनेमिक फंक्शन। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका जो है फंक्शन होता है डायनेमिक होता है, आप उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो होता है कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस क्या होता है, वहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। फिर अगला क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी। इसमें हम क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग रहता है, इसमें कभी ना कभी कुछ जो होता है ऊपर नीचे। अब मान लीजिए हम ये पेन बनाए, पेन में कुछ ऐसा चीज़ कर दी है जो नया बन गया, तो ये क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हम एंटरप्रेन्योर हो गए। तो ये क्या होता है, क्रिएटिविटी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक क्या है, सक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इसका है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कैसे करवाना है, ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप बताता है। तो ये हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मीनिंग्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्या है पॉइंट, नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या एडवांटेज, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप रोल क्या है, तो भाई हमारे देश में अगर देखा जाए तो आज एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं देखता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस जो है कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप क्या हैं, आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए। आज देखिए न जाने कितने एंटरप्रेन्योर हमारे देश को बहुत तेज़ी से हमारे इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्रोथ कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, न जाने कितनी करोड़ की कंपनी खड़ा कर चुके हैं, वो कितने लोग को रोजगार दे रहे हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की। आप भी, हम चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं मोटिव होइए। हमारे पढ़ाने का भी मतलब नहीं है कि सिर्फ हम आपको पढ़ाएं, कोरम पूरा करते हैं। हमारे पढ़ाने का मतलब है कि आपको कुछ न कुछ, अगर इसमें से एक लाइन भी आपके दिल पे लग जाए तो वो आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। किताब ऐसी चीज़ है कि सिर्फ वो पढ़ा नहीं जाता है, उसमें कि अगर आपको एक लाइन भी आपको दिल पे लग जाएगा तो वो आपकी पूरी लाइफ चेंज। सोचिए अगर आपको पूरी बुक लग जाए तो आप क्या हो जाएंगे। चलिए, तो आप देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स इन तीनों में क्या है, एमसीक्यू हो रहा है और 1, 3, 5 में रिटन हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एमसीक्यू भी देखिए यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमी होता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन का एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क बियरर होता है, परिवर्तन मतलब चेंजेबल वेरिएबल क्या होता है, एजेंट होता है, लाभ खोज कर करता है, मैनेजर होता है। तो आर्थिक उपगम्यता का मतलब इकोनॉमिक के अनुसार एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक परिवर्तन भी करता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करते रहता है। ठीक है, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है ये हिंदी टफ लग रहा हो, तो मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपको इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, हो सकता है आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर आपका जो है ख़त्म हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। पहला चैप्टर आपका जो खत्म हो गया, इसमें बस यही थी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका रोल क्या है। तो मैंने आपको बता दिया और इसी तरह आप वीडियो पाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।